अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में हज़ारों शहर हैं। कुछ अपनी ऊंची इमारतों की वजह से मशहूर हैं, कुछ अपनी दौलत की वजह से और कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से। लेकिन इराक का एक ऐसा शहर भी है जहां हर साल करोड़ों लोग सिर्फ देखने नहीं बल्कि रूहानी सुकून हासिल करने आते हैं। इस शहर का नाम है करबला। आज ये दुनिया का एक मुकद्दस तरीन मकाम माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करबला की कहानी सिर्फ 680 ईस्वी से शुरू नहीं होती। इस ज़मीन की तारीख उससे भी कई सदियां पुरानी है। आखिर करबला का मतलब क्या है? ये शहर कैसे वजूद में आया और कैसे एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका पूरी दुनिया के लिए उम्मीद, वाफा और कुर्बानी की पहचान बन गया। आज की इस वीडियो में हम करबला की वो हिस्ट्री जानेंगे जो हर हिस्ट्री लवर को जरूर मालूम होनी चाहिए। और यकीन मानिए, इस कहानी का हर हिस्सा आपको आखिर तक वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। हजारों साल पहले करबला सिर्फ एक खुला रेगिस्तानी इलाका था। यह फुरत दरिया के करीब वाक़िया था और कदीम मेसोपोटामिया की तहजीबों के असर इस पूरे इलाके में मिलते थे। मुख्तालिफ कौमें इस रास्ते से गुजारती रहीं, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही ज़मीन दुनिया के सबसे मशहूर मकामत में शामिल हो जाएगी। करबला नाम के बारे में मुख्तालिफ रिवायत मिलती हैं। कुछ मौरिख कहते हैं कि इसका तल्लुक कदीम बेबीलोन की ज़बान से है, जबकि कुछ इस नाम को अरबिक अल्फाज से जोड़ते हैं। अगरचे इसकी असल वाजह पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह इलाका सदियों से इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है। फिर वक्त का पहिया घूमा। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लामी सल्तनत तेजी से फैल रही थी, लेकिन सियासी इख्तिलाफ भी बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सिर्फ करबला ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामी तारीख का रख बदल दिया। सुंच सो इसी ईस्वी यानी 74 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अपने घर वालों और चंद वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे। उन्होंने अपने उसूलों और इंसाफ पर समझौता करने के बजाय हक का साथ देने का फैसला किया। मुहर्रम की 10 तारीख को करबला की जमीन पर वो वाकया पेश आया जिसे तारीख आशुरा के नाम से याद करती है। इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हो गए। यह वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, बल्कि हक, सब्र, आज़ादी और कुर्बानी की हमेशा जिंदा रहने वाली मिसाल बन गया। इसी वाकये के बाद करबला की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। इमाम हुसैन के मज़ार के गिर्द धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। मुख्तालिफ दौरों में हुक्मरानों ने यहाँ मज़ार की तमीर और शहर की तरक्की में हिस्सा लिया। कई मरतबा इस मकाम को नुकसान भी पहुंचाया गया, लेकिन हर दफ़ा करबला दोबारा उठ खड़ी हुई। अब्बासी, सफवी और फिर उस्मानी दौर में करबला इल्म और मजहबी मरकज़ के तौर पर मज़ीद मशहूर होती चली गई। दुनिया भर से ज़ैरीन और तलाबा यहाँ आने लगे। लाइब्रेरीज, मदरीस और बाजार अबड़ होते गए। लेकिन करबला की कहानी सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। हर साल मुहर्रम और अरबीन के मौके पर करोड़ों लोग करबला का रुख करते हैं। नजाफ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर का पैदल सफ़र दुनिया के सबसे बड़े सालाना इंसानी इज्तिमाओं में शुमार होता है। इस सफ़र में लोग सिर्फ इबादत ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की खिदमत भी करते हैं। रस्ते भर हज़ारों वॉलंटियर कैंप ज़ायरीन को मुफ्त खाना, पानी, चाय, दवा और आराम की जगह फराहम करते हैं। यह मंजर दुनिया के लिए हैरत का सबब होता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सिर्फ एक मकाम की मोहब्बत में इतना लंबा सफ़र तय करते हैं। आज का करबला सिर्फ एक मुक़द्दस शहर नहीं, बल्कि इराक की तारीख, तहजीब और मीशात का भी अहम हिस्सा है। यहाँ हर साल दुनिया के दर्जनों मुल्कों से लोग आते हैं। इस शहर की बाजारों में मुख्तलिफ जबानें सुनाई देती हैं, लेकिन हर चेहरे पर एक ही जज्बा नजर आता है। करबला हमें यह सिखाता है कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर मौजूद शहर नहीं होती, वो इंसानी तारीख, कुर्बानी और उम्मीद की निशानी बन जाती हैं। इसीलिए सदियन गुजर जाने के बाद भी करबला का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको दुनिया की ऐसी ही पुरअसरार, दिलचस्प और हकीकी हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन करें, ताकि अगली हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और ऐसे मकाम की कहानी लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।